हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टाइड ऑफ लव का 8th एपिसोड। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों पैशनेटली किस करते रहते हैं। तभी हंजे दूर हटता है और कहता है कि ये तुम किसने कहा है तुम्हें करने के लिए, तुम रूल्स को तोड़ रहे हो। तभी हंजे उसके फेस को पकड़कर फिर से पैशनेटली किस करने लगता है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होता है। और नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की जो स्टूडेंट रहती है वो ड्राइंग बनाती रहती है। इधर हमारा जून काफ़ी गहरी सोच में डूबा हुआ रहता है और वो सोचता रहता है हांजे के बारे में। और जब दिखाया जाता है कि वो एक पेज पर हांजे हांजे लिखता रहता है, तभी हांजे अपने पैर से उसको फेस को ऊपर करता है और हांजे जून से कहता है कि अगर तुमने इसको गलत लिखा तो तुम्हें दोबारा लिखना पड़ेगा। तुम्हें मेरा नाम तुम्हारे हाथों और दिमाग में बस जाना चाहिए, समझ गए। तो वो उसको फेस को लिप्स को टच करने लगता है और उसके बाल को सहलाने लगता है। और सहलाते सहलाते उसको फिर वो पेज को छीन लेता है। जैसे ही वो पेज को छीन कर और पेज को फोल्ड कर कर उसकी शर्ट के अंदर डाल देता है और फिर वो स्माइल करता रहता है। भाई ऐसा ये क्यों कर रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इसके साथ। वो बंदा इतना मासूम सा है, क्यूट सा है, और इसके साथ ही ऐसा करता है और स्माइल करता रहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फिर से वो उसी की सोच में डूबा रहता है, बड़ी गहरी सोच में डूबा रहता है। वो लड़की उसकी तरफ देखती है कि ये मुझे देखे, पर जून हमारा देखता ही नहीं है, क्योंकि वो उस हांजे की गहरी सोच में डूबा हुआ, तो वो उसी के बारे में सोचता रहता है। तभी वो सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों किचन में खड़े हुए होते हैं, तो हांजे उसको बोलता है कि मेरे रूल्स बिल्कुल सिंपल है, जो मैं कहता हूँ वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो हमारा जून बिल्कुल डरा सहमा सा खड़ा रहता है बेचारा, मुझे तो इसके ऊपर बहुत तरस आता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो फिर से वही रूम में वो लड़की उसकी तरफ देखती रहती है कि वो एक चीज़ को नीचे गिरा देती है ताकि जून मेरी तरफ देखे, पर हमारा जून इतना शरीफ है कि वो देखता ही नहीं है उसकी तरफ। वो फिर से उसकी शोर करने लगती है, खट 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 करने लगती है ताकि जून मेरी तरफ देखे देखे देखे, पर वो देखते नहीं। पर हांजे हमारा इतनी गहरी सोच में पड़ा रहता है कि वो हांजे के बारे में ही सोचता रहता है जून। हांजी जून से कहता है तुम्हें पता है मैं ऐसा क्यों हूँ। तो वो कहता है क्यों। तो बोलता है कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं डरता हूँ तुम्हें खोने से, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। तो जून क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा। तो हांजे बोलता है कि क्या तुम मुझे प्रॉमिस करते हो। तो वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो फिर हांजे हमारा उठ जाता है और उससे कहता है कि आज रात मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। और हांजे सच में उसको अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है और सच में उसको बिल्कुल प्यार से सहलाते हुए उसको बिल्कुल चिपक के बिल्कुल टाइटली हक करने लगता है और इतना प्यार से उसको हक करता है, इतनी अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है और हांजे उसके बारे में सोचता ही रहता है, वो ड्राइंग बनाता ही रहता है। और इधर वो लड़की हिम्मत करके अपनी हिम्मत जुटा के उससे पूछ ही लेती है और कहती है कि जून क्या तुम कोई गहरी सोच में डूबे हो, तुम ऐसा क्या सोच रहे हो। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस फैमिली मैटर है। तो फिर वो लड़की कहती है कि ओ मुझे भी तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं काफ़ी दिनों से कहना चाहती थी, और मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम बीमार है, तुम्हारे लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाता होगा ना, तो अब की बार तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। तो हाँ जी एकदम से कहता है कि ओ अच्छा, तुम मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रही हो। तो कहता है कि मैंने तो तुम्हारे अपनी बहन की तरह ही समझा है, तुम एक ग्रेट फ्रेंड हो। तो जूड कहता है कि आज तुमने फिर से स्कार्फ पहन लिया, तो गुड लक की निशानी है। तो वो लड़की कहती है मैं तुम्हें कन्फेस कर रही हूँ कि एक लड़का और एक लड़की के बीच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो लड़का तो जूड कहता है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ, मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड की तरह नहीं मानता हूँ, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तो वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ठीक है, और तो कहती है कि तुम पागल हो, और ये कहकर वहां से चली जाती है। और फिर जून कहता है किसको क्या हुआ, मैंने तो इसको हमेशा अपनी बहन की तरह ही माना है, ट्रीट किया है। इधर हम देखते हैं कि जब जून पेड़ की कटिंग करता रहता है तो उसके हाथों से ब्लड निकलने लगता है। तभी वहाँ पे हांजे आ जाता है और कहता है कि हर्ट हो रहा है ना, ज्यादा दर्द हो रहा है। तो वो उसकी उंगली को पकड़कर उसके ब्लड को सक करने लगता है। वो उसकी तरफ देखता रहता है और जब तो जून अपना हाथ उसको हटा लेता है और कहता है कि तुम तो इस कांटे से भी ज्यादा बुरा करते हो मेरे साथ। तो वो उंगली उसके पास से पूछ के वहां से चला जाता है। तो जून हांजे भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो जब जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और कहता है कि जून मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो वो बोलता है कि क्या। तो उसको तभी गोद में उठाकर उसको बेड पर पुश कर देता है और फिर वो दोनों ब्लैंकेट ओढ़ कर उसके साथ मस्ती करने लगता है। हाँ जी वैसे है तो क्यूट, पर उसके साथ वो मस्ती करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, स्माइल करते हैं। वो एक फोटो दिखाता है और कहता है कि ये जो मोमेंट है ये अपनी मेमोरी में मैं सेव करना चाहता हूँ।
तभी वो कहता है कि ये तो गलत बात है, इसमें तो मैं अकेला हूँ, और वो फिर उसको किस करने लगता है, और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है, और इसी के साथ हमारा प्यारा सा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आवाज़ के लिए सॉरी, क्योंकि मुझे कोल्ड और फीवर हुआ है तो मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।